हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। मैं जय चतुर्वेदी। आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको 1930 तक सब कुछ बता दिया था। आज मेरे को आपको 1915 यानी कि 1950 से स्टार्ट करना है। 1913 तक मैंने आपको बता दिया था कि 1913 में आपका क्या हुआ था, कोई बताएगा मुझे? 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1915 से आज हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बगैर। ध्यान दीजिएगा, 1950 यानी कि 1915 में क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी रहते थे, तो पहली बार भारत 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इसके बाद 1916 में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौते में क्या हुआ, जो होम रूल मूवमेंट था, होम रूल मूवमेंट किसने चलाया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या हुआ, जो कांग्रेस का अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कब? सूरत अधिवेशन में। तो नरम दल और गरम दल को मिलाकर एक कर दिया गया, दोनों आपस में मिल गए और फिर से कांग्रेस एक बन गई। तो किसके द्वारा हुआ था? होम रूल मूवमेंट के द्वारा। सॉरी, आपका लखनऊ समझौते में क्या हुआ, कांग्रेस पूरी तरीके से बन गई, यानी कि नरम दल कांग्रेस बन गई थी, गरम दल बन गया था आपका। तो लखनऊ समझौते में कांग्रेस, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों ने गठबंधन कर लिया, यानी कि तीनों लोग एक हो गए। इसीलिए लखनऊ एक्ट या लखनऊ के समझौते के नाम से इसे जाना जाता है। कौन? कांग्रेस, गरम दल और मुस्लिम लीग मिलकर एक हो गए। इसके बाद आता है 1916 में ही क्या हुआ, होम रूल आंदोलन चला। होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया? तो इसके संस्थापक थे आपके बाल गंगाधर तिलक। फाउंडर कौन हो जाएंगे आपके? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन भारत में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से भारत की आज़ादी को ब्रिटिश के राज्यों से वापस लेना। तो इसी के होम रूल मूवमेंट के अंतर्गत ही बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर अपनी तरफ से स्टार्ट किए। बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर चलवाए। पहला था आपका मराठा, दूसरा था आपका केसरी नाम से न्यूज़पेपर बंटवाए। इसके बाद एनी बेसेंट ने भी इसलिए दो न्यूज़पेपर बंटवाए। एनी बेसेंट ने के पहले न्यूज़पेपर का नाम था कॉमन और दूसरा था आपका न्यू इंडिया। तो इतने पॉइंट आपको होम रूल आंदोलन से याद रखना है। इसके बाद होम रूल आंदोलन के बाद 1970 यानी कि 1917 में क्या हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1917 में। किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया, क्योंकि 1915 में गांधी जी आ गए थे। 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। इसके पहले साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, लेकिन भारत में किया जाने वाला पहला आंदोलन 1917 का चंपारण आंदोलन था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट, यानी कि अहमदाबाद मिल मूवमेंट में महात्मा गांधी ने दोबारा से आंदोलन किया। ये महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था। कहाँ पे? भारत में। और इसी आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की थी, यानी कि जो मूवमेंट चलाया था इसके अंतर्गत गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और भारत में पहली बार 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। इसके बाद आती है 1919 में। तो 1919 में क्या हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ पे हुआ था? ये आपका पंजाब में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों लोगों ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें अनेकों भारतीयों की जान चली गई थी। जलियांवाला हत्याकांड। इसी के उपलक्ष्य में 1920 में असहयोग आंदोलन को लाया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन भारत में स्टार्ट किया गया। 1920 में ही क्या हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। चौरी चौरा एक कस्बे का नाम या नगर का नाम है, जो कहाँ पर है? तो आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक शहर है, या एक यूं का नगर है। वहीं पर यह हत्याकांड कब हुआ था? 1920 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो भारतीय लोग थे उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की पुलिस चौकी पर बाहर से कुंडी लगाकर अंदर आग लगा दी थी। इससे क्या हुआ था, काफ़ी सारे ब्रिटिशर जो है झुलसकर मर गए थे। इसी को देखते हुए 1920 में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, उसको जो है वापस ले लिया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, क्योंकि उनका मानना था हम सिर्फ अहिंसा नहीं करेंगे। लेकिन जब हिंसा बढ़ने लगी, अहिंसा के थ्रू जब हिंसा बढ़ने लगी, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब चौरा चौरी हत्याकांड हो गया 1920 में, तो इससे क्या हुआ, जब काफ़ी सारे अंग्रेज मौत के घाट यानी कि मर गए वहाँ पे पुलिस चौकी में आग लगने से,
तो क्या ब्रिटिश कंपनी है एवं क्या ब्रिटिश शासन बहुत ही खफा हो गया था और भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी मुख्य जैसे महात्मा गांधी और भी कई जो नेता थे, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ 1923 में, जब सारे सारे बड़े बड़े नेता जेल में चले गए, तो 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की और इसी से ही बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ गए थे। कहाँ से? मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जी के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई? स्वराज पार्टी। कब की गई? 1923 में। और बाद में इसमें से सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ गए थे। ठीक है। इसके बाद 1923 के बाद आता है आपका 1924। चलिए 1924 स्टार्ट करते हैं। 1924 में क्या हुआ, 1924 में क्या हुआ आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका नाम क्या था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें क्या हुआ था, यदि बात की जाए इसके संस्थापक की, तो वो हो जाएंगे आपके कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा जो है HRA की स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कहा जाए यदि कहाँ पे हुई इसकी स्थापना, तो हुई थी आपकी कानपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था काकोरी की रॉबरी। ये क्या है? पहले क्या था, जब पता चला अंग्रेजों का काकोरी नामक एक शहर था, यूँ कहें काकोरी नामक सड़क थी, वहाँ से अंग्रेजों का काफ़ी खजाना जो है गुजरना था, तो उसी खजाने को लूटने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब? कानपुर में 1924 में। इसका उद्देश्य क्या था? काकोरी रॉबरी। इनको क्या था, एक अंग्रेजों का जो खजाने से भरी हुई गाड़ी जा रही थी उसको लूटना का इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद बात की जाए इसके संचालनकर्ता कौन थे, यानी कि जो या यूँ कहें हम रियल फाउंडर कौन हो जाएंगे आपके? चंद्रशेखर आजाद। किसके कौन हो जाएंगे? रियल फाउंडर। इतनी बात समझ में गई। इसका उद्देश्य क्या था? काकोरी की डकैती, यानी कि काकोरी से जब अंग्रेजी का खजाना या उनका भी जितना धन दौलत वहाँ से जाएगा, तो उसका लूटने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब? 1924 में। फिर क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। क्या हो गया? साइमन कमीशन भारत आया। कब आया? 1928 में। इसका उद्देश्य था भारत में यूँ कहें आजकल जो होता है ना सर्वेक्षण, उसी के उद्देश्य से भारत में 1928 में आया था कि भारतीय लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए कि वो संविधान को लेकर किस प्रकार का संविधान वो चाहते हैं और किस प्रकार से उन्हें वो चाहिए, उसी के उद्देश्य से भारत का सर्वेक्षण करने के लिए 1928 में पहली बार साइमन कमीशन भारत आया। यदि बात की जाए तो इसमें कितने लोग आए थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय कमीशन थी। सबसे पहले कहाँ पे आया, तो ये जो है लाहौर, जो कि लाहौर में साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में उतरा। इसे भारतीयों के द्वारा व्हाइट मैन कमीशन
व्हाइटवर कमीशन के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सारे ब्रिटिशर्स थे, एक ही भारत की सदस्य को उसमें नहीं दिया गया। इसीलिए इसका बहिष्कार भारतीय लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि जब भारत का ही तुम सर्वेक्षण कर रहे हो, भारतीय लोगों में से किसी को भी तुम इस कमीशन का सदस्य नहीं बना रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए भारत की द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। कब? 1928 में, साइमन कमीशन में। जब इसका बहिष्कार हुआ तो काफ़ी दंगे हुए। दंगों में क्या हुआ, लड़ते लड़ते जो आपके लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय जो आपके थे, उनकी जो है डेथ हो गई थी इन्हीं दंगों में। इसीलिए उनकी मौत का बदला लेने के लिए 1928 में ही HSRA, पहले मैंने बताया था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बाद 1928 में क्या हुआ, HSRA की स्थापना हुई। ये क्या था? ये था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी यदि बात की जाए स्थापना किसने की, इसके फाउंडर हो जाएंगे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन हो जाएंगे आपके? चंद्रशेखर आज़ाद। यदि बात की जाए इसका मोटो क्या था, या यूँ कहें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था लाला लाजपत राय की जो डेथ हो गई थी साइमन कमीशन के द्वारा दंगों में, उसी का बदला लेना इसका उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद इसकी बात की जाए कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पे हुई थी, तो फिरोज शाह कोटला जो आपके स्टेडियम है ना, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके बाद में इसमें जो है भगत सिंह भी शामिल हो गए थे, क्योंकि ये भगत सिंह जो है लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे, और लाला लाजपत राय की मृत्यु की यानी कि डेथ की वजह से भगत सिंह काफ़ी क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने भी इस संस्था का भाग बन गए, क्योंकि इसका उद्देश्य था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया। 1915 से लेकर 1928 तक साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और आपका HSRA की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करता है? आपका चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। कहाँ पे हुई? तो आपकी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक स्टेडियम में हुई। इसका मोटो क्या था? तो आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु का विरोध या उसका बदला लेना इसका मोटो था। तो आज की इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देते हैं। कहाँ से? आपका 1930 से लेकर 1947 तक आपका स्टार्ट करेंगे हम अगली वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।